आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। हमारे ऑप्शंस है महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गोदावरी नदी बेसिन है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी विकल्प है, गोदावरी नदी बेसिन। और भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो गंगा नदी बेसिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 22 सितंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? हमारे ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो जो भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प वी है, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, 26 जनवरी 1950। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न, भारत के सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। हमारे ऑप्शंस है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो भारत के जो सीएजी होते हैं अर्थात कैग जो होते हैं इनका जो कार्य होता है ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से इनका इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। और जो सीएजी है यह एक संवैधानिक पद है और इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे जो ऑप्शंस है वो लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तीसरा ऑप्शन है ये और भी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ नहीं को विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये 15 अगस्त 1993 से प्रभावी ना होकर के ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। तो इस प्रकार से यह जो कथन है यह सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी विकल्प है, क्योंकि हमसे पूछा गया है पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ बल्कि यह 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार यह कथन जो है वह गलत हो जाता है और 24 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत जो है वो 2010 से की गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? हमारे ऑप्शंस हैं हरा, पीला, नीला और लाल। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का है? तो जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। वहीं सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो वो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे छोटा होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगला प्रश्न, शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित
पेड़ पौधे को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद, मध्यपादप। तो शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे विकसित होते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। हमारे ऑप्शन है कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल एवं जीवाणु से। तो जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल से बने मिश्रित जीव होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? हमारे ऑप्शंस है मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। और तीसरा ऑप्शन उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा ऑप्शन है तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो एक बीज के अंकुरण के लिए जो 3 परिस्थितियां सर्वाधिक आवश्यक हैं वो हैं पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? हमारे ऑप्शंस है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो जो अदरक तना है इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं जो कि एक तने की विशेषता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है? हमारे ऑप्शन है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं 2008, 2009, 2010 और 2011। तो NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 2010 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, 2010। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? हमारे ऑप्शंस हैं BP सिंह, कार्ल मोबियस, सरिएजी टेंसले, वाल्टर जी रोसन। तो जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग या इस शब्द की रचना जो है ये वाल्टर जी रोसन के द्वारा की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। हम टेंसले के बारे में बात करते हैं। जो एजी टेंसले हैं इनके द्वारा सबसे पहले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? हमारे ऑप्शन हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इस प्रकार से सी विकल्प सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। जो मैंग्रोव है इसको ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में या मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छकारण, दंडकारण्य। तो जो मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति है ये मुख्य रूप से सुंदरवन में पाई जाती है। जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, उद्योगों का सौंदर्यीकरण के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए और जंगली हाथियों के लिए। तो जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है ये केरल में स्थित है और ये
जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। हमारे ऑप्शन है क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है वो क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है? हमारे ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो जो BOD है अर्थात जैव ऑक्सीजन मांग है, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? हमारे ऑप्शन है आर्जीमोन के बीज को, पपीता के बीज को, जीरा के बीज को, धनिया के बीज को। तो जो सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह आर्जीमोन के बीज हैं। इस प्रकार प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। जो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है यह उभयचरों में पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो जो अभियान है मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, इस अभियान की शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगला प्रश्न, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नव युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, अरब सागर, अंडमान और निकोबार। तो जो एम्फेक्स 21 अभ्यास है ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? तो जो पंख अभियान है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में की गई। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प बी है 2014। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? हमारे ऑप्शन है पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। तो 24 दिसंबर 2020 को स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप जो है उसका शुभारंभ थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह बी है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत उस समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में यह कर्नाटक के राज्यपाल हैं और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो वीरेंद्र कुमार हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।